आज आपको वजीराबाद स्थित एक ऐसी प्राचीन धरोहर दिखा रहे हैं जिसका शाह आलम मस्जिद टॉम्ब है। वैसे इस प्राचीन धरोहर की काली मस्जिद, शिकारगाह, आरामगाह व कई अन्य नामों से जाना जाता है। ये मुगल कालीन प्राचीन धरोहर करीब 750 साल पुरानी है, जिसकी रेख देख आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ASI कर रहा है। वजीराबाद के गांव के पास यह पुरानी धरोहर को लेकर किंवदंती की पहले यहाँ पर काफी गहरा जंगल था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान फिरोज शाह तुगलक का वजीर अपने घोड़ों को पानी पिलाने और आराम करने के लिए अक्सर यहाँ आया करता था। यमुना के किनारे फिरोज शाह तुगलक के वजीर ने ही आरामगाह और इस पुल का निर्माण करवाया था। बाद में फिरोज शाह तुगलक के वजीर ने यहाँ पर एक गांव बसाया जिसका नाम वजीराबाद गांव रखा गया। दिल्ली को लेकर एक प्राचीन कहावत है कि 9 दिल्ली 10 बादली, किला वजीर का वजीराबाद। दरअसल दिल्ली 9 बार उजड़ी बसी और बदली 10 बार, लेकिन ऊंचे टीले पर बसा वजीराबाद गांव किला कभी नहीं ढहा। इस प्राचीन धरोहर के साथ एक प्राचीन काल का आधुनिक पुल बना हुआ है, जिसके अंदर संरचना की दृष्टि से पुल 9 मेहराबों और स्तंभवाली पर आधारित है। यह पुल लगभग 7 सदियों से प्रयोग में किया जा रहा है। किंवदंती की पहल यहाँ से यमुना नदी इस प्राचीन पुल के नीचे से बहती थी। स्थानीय निवासियों के अनुसार वजीराबाद के प्राचीन पुल के नीचे एक सुरंग है जो लाल किले के अंदर तक जाती है। इस सुरंग से पृथ्वीराज चौहान की बेटी बेला वजीराबाद पुल के नीचे यमुना से स्नान करके आती थी। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से अभी इस सुरंग को बंद कर दिया गया है, लेकिन सुरंग की ओर जाने वाली सीढ़ियां यहां अब भी नजर आती हैं। आपको बता दें, ये प्राचीन धरोहर एक सुंदर धरोहर है जिसमें वाकई बुजुर्ग स्तंभ, पार्क व सीढ़ियां बनी हुई हैं। इस जगह ज़्यादातर सैलानी वह दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र जो प्राचीन धरोहर में रिसर्च करते हैं, वह अक्सर यहाँ आते हैं और इतिहास के पन्नों को खंगालते हैं। इमारत और पुल को लेकर क्या कुछ कहना है? अगर मैं बात करूं इस पुल की, तो राजधानी दिल्ली का सबसे पुराना ऐतिहासिक पुल है। पुरातत्व के आप जितने भी दस्तावेज है उसमें आप ये देख सकते हैं 700 साल पुराना ये दिल्ली का पुल है, और उसके पीछे एक टम्ब भी है, ये भी 700 साल पुराना मुगल काल का है। इसके बारे में बताया जाता है पुराने समय में यहाँ यमुना नदी बहती थी और यमुना नदी के आर पार होने का ये रास्ता था यहाँ पर, और यहाँ पर तमाम राजा महाराजा और उनके सेवादार यहाँ इस रास्ते पर आकर, इसके नीचे सुरंग भी बताई जा रही है, यहाँ से लाल किले तक है, आकर यहाँ स्नान करते थे। अब इसके क्या हालात हैं? अब इसके हालात आप स्वयं देख सकते हैं। जहां सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है पुरातत्व चीज़ों को बचाने के लिए, वहीं फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ तमाम बोर्ड लगाए गए हैं जहां कूड़ा डालने पर 5 से 50,000 रुपये चालान की बात करी जा रही है। वहीं डिपार्टमेंट खुद यहाँ आप देख सकते हैं मलबे के ढेर इकट्ठा कर रहा हो। ये बराबर में ही फ्लड डिपार्टमेंट का दफ्तर है, जो खुद आप देख सकते हैं पुरातत्व की दीवार के बराबर में किस तरीके से निर्माण कार्य कर रहा है, क्योंकि पुरातत्व के काफ़ी एक गाइडलाइन है सरकार की कि कम से कम 1500 मीटर या 500 मीटर तक कोई निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन सरकारी डिपार्टमेंट के अधिकारी खुद ही सरकारी नियमों की अवहेलना करते दिख रहे हैं। मेरा नाम राजकुमार है और मैं शिव मंदिर वजीराबाद का रहने वाला हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? काफी पुराना ये नाला बताया जा रहा है, काफी खस्ता हालत इसकी हो चुकी है। हाँ, ये पुराना तत्व के टाइम से काफ़ी बूम के हिसाब से बहुत पुराना पुल है। ये पुलिया जो बनी हुई है शिव मंदिर की, आसपास जितनी भी पुलिया उनमें सबसे पुरानी ये है, लेकिन इसका रख रखाव देखिए उस तरह नहीं हो रहा है जिस तरह होना चाहिए। अच्छा, चारों तरफ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ पे बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए हैं प्रशासन की तरफ से, यदि कोई कूड़ा डालता है तो 5,000 से 50,000 तक का उसका चालान काटा जाएगा। लेकिन ये जो कूड़ा डाला जाए किसकी तरफ से डाला जाए? ये जनता की तरफ से ही डाला जा रहा है। मुझे तो लगता है जनता ही डालती है, लेकिन यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है किसी खिलाफ, ना कोई चालान काटे जा रहे हैं। वो सिर्फ कहने की बात है कि वरना चारों तरफ कूड़े का ढेर लगा हुआ है और गंदगी ये यहाँ पे हमेशा जो यहाँ से निकलने वाले उनको देखना बर्दाश्त करनी पड़ती है, सहन करना पड़ता है इसका। पास में ही फ्लड का ऑफिस है, क्या वो भी इसी तरह की कोई देखरेख नहीं करते हैं? नहीं, वो भी नहीं करे। ये पुराने तत्व जो विभाग है उनकी तरफ से इसमें इसके अंदर कार्रवाई हो रही है, इसका रख रखाव हो रहा है मस्जिद का, लेकिन इस पुलिया पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा किसी का भी। पुलिया की तरफ किसी का, ना तो फ्लड डिपार्टमेंट का या लोकल विधायक अपने जो हैं और पार्षद जी हैं, उनका इधर कोई ध्यान नहीं है। अपना परिचय दें। मैं ईश मलिक लोकल निवासी हूँ वजीराबाद का, और
क्या कहना चाहेंगे सर? सर ये पूछना चाहेंगे, जो ये धरोहर है भारत सरकार की, इस धरोहर की आज जो हालत है वो किस वजह से इतनी खतरनाक स्थिति में पहुंच चुकी है? देखिए, धरोहर की बात करें तो धरोहर बची दिख नहीं रही है। आप देख सकते हैं कि जहाँ भी पुरातत्व की इमारतें होती हैं उसको सरकार सजाने संवारने का काम करती है, लेकिन यहाँ सरकार के डिपार्टमेंट के द्वारा ही इसको मलबे में तब्दील किया जा रहा है। और आप दोनों तरफ देखेंगे, फ्लड डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पर मलबा डाला जा रहा है और बड़े बड़े बोर्ड यहाँ लगाए गए हैं लाखों रुपए कीमत के, टेंडर करके कि कूड़ा डालने पर 5 से 50 हज़ार रुपये का चालान किया जाएगा। और डिपार्टमेंट के अधिकारी यहाँ पर मलबा भर रहे हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये जो पुल है इसके हालात को ख़राब करने में फ्लड डिपार्टमेंट के अधिकारियों का रोल है। वो आप साइड में देख सकते हैं, फ्लड डिपार्टमेंट का दफ्तर भी है जो स्वयं ही अपने आप में बता रहा है। उसका निर्माण भी अभी किया गया है कि जो पुरातत्व की ज़मीनें होती हैं वहाँ पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं होता, तो डिपार्टमेंट के अधिकारी स्वयं ही सरकार के नियमों की अवहेलना करते दिख रहे हैं। अच्छा, जैसे ये पुल था इसके अंदर को पानी निकलता था तो पहले इसके गेट भी बंद होते थे, क्या उनका कुछ है? देखिए, यहाँ पुराने समय में बताया जा रहा है 700 साल पुरानी जो स्थिति रही है, यहाँ यमुना बहती थी और यमुना के ऊपर ये ब्रिज बनाया गया था। तो उस ब्रिज को सरकार ने तो कुछ नहीं किया, इसके नीचे तमाम ऐसी चीज़ें अगर इसकी खुदाई करी जाए तो एक पर्यटक स्थल के रूप में यहाँ डेवलप हो सकता है। वहीं आप देखेंगे सामने की तरफ सिग्नेचर ब्रिज पे सरकार ने 3000 करोड़ रुपए लगाए और ठीक पीछे वजीराबाद की बत्ती पे झील बनाई है, वहाँ भी कई सौ करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो दिल्ली का इतिहास है उसको मलबे में दिल्ली सरकार के अधिकारी ही तब्दील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली का पुराना इतिहास है उसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, मुगल काल का जो इतिहास है और जो उससे पुराना भी इतिहास है, जो पुरातत्व की धरोहरें उनको सरकार बचाने की जगह बर्बाद करने का काम कर रही है।